साथ इस समय ललित जोशी जी हैं। मैं बहुत अच्छा सवाल कोई पूछ रहा था तो मैं ललित जोशी जी मैं सर से भी पूछूंगी, लेकिन ललित जोशी जी एक जीता जागता उसका उदाहरण है। मैं खुद बता सकती हूँ क्योंकि लड़ाई इन्होंने खुद लड़ी है और 90 से चल रही इस लड़ाई को लेकर 2000 तक 10 साल का समय बहुत ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि उस समय में हमारे बहुत भाइयों ने और हम जहाँ तक कि हमारी बहन बेटियों के साथ भी एक वो हुई, ऐसा नहीं है कह सकते हैं, मुजफ्फरनगर एक बहुत बड़ा कांड था। हाँ जी, तो मैं जानना चाहूंगी वो जीता जागता सबके लिए एक वो है। देखिए, राज्य बना, सबको खुशी हुई, लेकिन उसके पीछे की जो बनने की जो अवधारणा थी वो सबसे बड़ी बात पलायन रोकना और हमारे स्थानीय बच्चों को रोजगार मिलने का था। ठीक है ना। स्थानीय से मेरा मतलब कोई भी हो, वो स्थानीय जो उत्तराखंड का निवासी है, चाहे वो किसी जात धर्म, उससे कोई मतलब नहीं, उसको यहाँ रोजगार मिलना चाहिए था। दुर्भाग्य से अलग अलग जो परिस्थितियां पैदा हुई 25 वर्ष में, 19 विधायक तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, 19 की जगह 71 हो गए, विधानसभा बड़ी हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी जो उत्तराखंड बनने की जो खुशबू थी ना, जैसा चाह रहे थे वो तो नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। मैं छात्र नेता था उस समय और यंग थे हम, जो है रोज जेल आना जाना, तो ऐसा लग रहा था घर और वहाँ घर का वो था बरंडा था घर का, है ना। हमारी अग्रवाल मैडम हमारी उस समय जो है हम लोग को बचाने के लिए सब लोग आगे आ जाते थे। तो एक बहुत बड़ा ऐसा अभूतपूर्व महिलाओं का घर से निकल करके आना, छात्रों का निकल करके आना, एक अभूतपूर्व आंदोलन था। परंतु 25 साल के बाद अगर आकर के देखा जाए कि हमने क्या पाया क्या खोया, तो वास्तव में मैं ये मानता हूं कि कुछ चीजें जरूर हुई। मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। जब देखिए, हम ना एक उदाहरण के तौर पर हम लोग अपनी एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए पहाड़ में, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 25 साल में अफसरशाही इतनी हावी है, नेताओं के ऊपर अफसरशाही हावी है। नेताओं की नहीं चल रही इस उत्तराखंड के अंदर, अफसरों की चल रही है। तो किसने उनको इतना बड़ा संरक्षण दे रखा है? क्यों हमारे जो है नेताओं इतना बड़ा संरक्षण उनको दे करके बैठे हैं? आज आपको मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ जाओगे। कल ही एक प्रकरण हुआ, आज अखबार में छपा है कि एक विधायक को एक पूर्व मंत्री एक विधायक को, जो कि सत्ताधारी पार्टी में, उसको अफसरों से कहना पड़ रहा है मैं तुम्हारे खिलाफ धरने में बैठूंगा। तो अफसरशाही कितनी बेलगाम है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो अफसरशाही के लिए एक विधायक को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़े, कमीशन खोरी, छोटी छोटी चीजों में आम आदमी इतना परेशान है, कोई सुन नहीं रहा उसकी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चीज को लेकर हमने उत्तराखंड की मांग थी जो हमारी, वो पूरी नहीं हुई है। आज भी आपको धरातल में वो काम नहीं लग रहा है। एक और उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ केंद्र सरकार से सपोज 10,000 करोड़ रुपए यहाँ के विकास के लिए आ जाता है। 10,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ में गारंटी दे रहा हूँ आज के दिन में, मैं कभी कोई बात अनऑथेंटिक नहीं बोलता। 10,000 करोड़ रुपए यहाँ आ रहा है विकास के लिए, उसमें 8,000 करोड़ रुपए बाहर के ठेकेदारों की जेब में चले जा रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, वहां की। तो यहाँ के बंदे को क्या मिलेगा? कहने का मतलब एक मैकेनिज्म ऐसा हमको बनाना चाहिए यहीं के लोग कि हमारा जो पैसा हमारे विकास के लिए आएगा वो यहीं के लोगों द्वारा खर्चा हो उसका। ये नहीं कि हम लाएं मेहनत से अपना पैसा और हमारा दूसरों की जेब में डाल करके हम उसको भेज दें। इकोनॉमिक्स बिगड़ रही है इस राज्य की कहीं ना कहीं। एक समय था हमारे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उमेश अग्रवाल जी से, मैं छात्र संघ का नेता हुआ करता था। उमेश अग्रवाल जी को हम फोन करते थे, भाई साहब यार 4-5 हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, लड़कों को जॉब दे दो। वो बेचारे नौकरी भी दे देते थे और थोड़े थोड़े ठेके भी दे देते थे। अब वही एक गुजरात का ठेकेदार जो हजारों करोड़ रुपए का ठेका बैठा, उसके बाद कौन जाएगा कि कहने के लिए यार इसको दे दो काम, इसको दे दो। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं जहां हमारे राज्य में हमारे लिए ही बहुत ज्यादा हमको सीमित कर दिया गया है। सारा पैसा, सारा इकोनॉमिक, सारा रोजगार बाहर के लोगों के पास जा रहा है। ये अच्छा साइन नहीं है। तो जी आप भी उसी समय के हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड जानकारी हूँ मैं। पैरेलल गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री था। जैसा हमने चाहा उत्तराखंड, वैसा उत्तराखंड नहीं मिला। हमें बहुत दर्द है आज भी। सब नेता, चाहे कोई भी उसके, कांग्रेस चाहे बीजेपी के, सब अपना घर भर रहे हैं। उसकी चिंता आज भी हमें है। बस और क्या कहें, हमें इसी का दर्द है। जैसा हमने चाहा था वैसा उत्तराखंड नहीं बना। आज 25वीं वर्षगांठ बना तो रहे हैं, खुशी भी है लेकिन दुख भी है।
जैसा हमने चाहा था वैसा नहीं है। थैंक यू। तो लल्दा हमने क्या खोया और क्या पाया है? देखिए, पाया तो मैं आपको ओरिजिनल बताऊं, हमने ये पाया कि 19 की जगह 71 विधायक पा लिए हमने। हाँ बस। पहले 19 को तनख्वाह जाती थी, अब 71 को जा रही है। ठीक है, जो विधायक बना उसके 2 सपने हैं, मैं विधानसभा पहुंच जाऊं पहला, दूसरा सपना है कि अगर मैं पहाड़ का हूं तो हल्द्वानी बना लूं, गढ़वाल का हूं तो देहरादून में मकान बना लूं। कहने का मतलब सुगम जगह में मकान बना लूं। और अफसरों के सपने तो विधायकों से भी बहुत बड़े हैं। वो चाहते ही नहीं कि देहरादून से स्थायी राजधानी पहाड़ में शिफ्ट हो, कभी नहीं चाहते। देखो, अगर आपने, कहते हैं ना, बगैर मरे स्वर्ग नहीं दिखता, कहते हैं ना, अगर वास्तव में हमारे अधिकारियों को पीड़ा होती इस राज्य की ना, तो 25 साल में दुख दर्द अगर देखना था अंदर सुदूर, वो नीति, माणा, पिथौरागढ़ के अंतिम छोर पर, चमोली के अंतिम छोर पर व्यक्ति की क्या दुख है, ये खोया है हमने कि हमारे नेता अफसरों के घेरे में आकर के उनको इतना ज्यादा बेलगाम अफसरशाही हो गई कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, आज भाजपा की सरकार है, कल किसी की होगी, अफसरशाही इतनी हावी है कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसी की वजह से आज हमने एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए 25 साल में। जब हम दे पाते तो खुशबू आती ना हमको, हमारे उत्तराखंड ये राज्य बना है। जब यहाँ से जाता आदमी वहां गैरसैंण में तो पता चलता उसे उत्तराखंड क्या है असल में। नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार अकेला उत्तराखंड नहीं है, ये सुगम जिले हैं, ये प्लेन जिले। यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी, यहाँ पर जहाज भी है, यहाँ डॉक्टर भी हैं, यहाँ शिक्षा भी बहुत उच्च आला दर्जे की है। असल तो उत्तराखंड देखे तो पहाड़ में है, जो जिसके लिए बना था, वो सब जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात आपको, और सबसे बड़ा इसके पीछे का कारण अफसरशाही है। नेता अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारी बेलगाम है, खुले आम घूसखोरी होती है और हर जगह खुले आम काम वाम कुछ नहीं उनका। 3-4 तो अधिकारी मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि जो पिछले उत्तराखंड 25 साल से बन गया, 25 साल से वो देहरादून और नैनीताल में घूम रहे हैं साहब, मलाईदार पदों में। ये है असली। धन्यवाद।